शुरू करेंगे। डायरेक्टर साहब, शाबिर सर बताइए, इस फिल्म की टाइटल, और ये 2 भाषा में अभी आज ही पता चला, हिंदी और गुजराती में 2 अलग लैंग्वेज में आ रहा है। हिमायत सर बैठे हैं, अनिल सर हैं, बाकी आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो ये फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई और कब रिलीज़ है? बगल में डिस्ट्रीब्यूटर ही बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो कहानी है, इसका बैकग्राउंड जो है, बैकड्रॉप है, वो गुजरात का है। और इस वजह से हम लोगों ने कुछ पोर्शन गुजरात में शूट किया और कुछ बॉम्बे में शूट किया। इसलिए इसको हम लोगों ने 2 लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग काफ़ी सिंगल स्क्रीन को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वहाँ पर मतलब काफ़ी इंटीरियर में जो है मल्टीप्लेक्स वगैरह तो है नहीं। इसलिए हम लोगों ने सोचा उसको गुजराती में ही बनाते हैं, और हिंदी तो है ही, मतलब हिंदी में काफ़ी। तो जैसा टाइटल है द रियल एनकाउंटर, तो एनकाउंटर किसका हो गया है और किससे इंस्पायर्ड है ये कहानी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक इनकाउंटर हुआ था गुजरात में, जो काफ़ी मतलब चर्चा में रहा, और करीब करीब 8-10 साल तक उसके केस वगैरह चलते थे। तो उससे इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने एक ड्रामाटाइज किया कहानी को, और हमारे प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहानी बनाई, उनका ही आइडिया था कि इसको ड्रामाटाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो इनकाउंटर करते हैं, उनके पीछे जो कंट्रोल रूम में होते हैं, और फिर पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी अलग होती है। तो कोशिश की हम लोगों ने कि उन लोगों के कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दिखाने की कोशिश। तो ये एक जो इनकाउंटर से उससे इंस्पायर होकर हमने इसको बनाया। हिमायत सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके फिल्म में, इस किरदार के बारे में कुछ बताइए। किरदार, हाँ, कमिश्नर अभिनेता एक ऐसा होता है जो हर किरदार निभाना अच्छी तरह से जानता है। सर फ़ोन उठा लो वहाँ से, आपका ना वाइब्रेशन आ रहा है बीच में, फ़ोन मेरा, हाँ उठा लीजिए। हाँ हाथ में ठीक है, चलिए। हाँ, कोई नहीं। चलिए। डायरेक्टर मेरे बहुत ही पुराने दोस्त थे। जब मैं इंडस्ट्री में नया तब ये मुलाकात, लेकिन 30 साल के बाद, 30-32 साल के बाद मैंने इनके साथ पहली बार काम किया है। इन्होंने मुझे रोल बताया, एक कहानी ऐसी जिससे जब इन्होंने टाइटल बताया कि रियल एनकाउंटर, मैंने कहा ये तो तकलीफ आ जाएगी। तो बोले नहीं, ये हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक इनकाउंटर। तो मैंने कहा फिर ठीक है, करते हैं। तो जब रोल मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जब इस तरह की कहानी होती है और पुलिस वाले जब इसको अंजाम देते हैं, वो मजबूरी में हो जाता है। जैसा मेरे किरदार में आपने देखा होगा कि ऑर्डर तो मैं देता हूँ, लेकिन अब मजबूरी ऑफिसर्स के सामने क्या होती है, उसके वजह से वो इनकाउंटर कर लेते हैं। तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे और भी मीडियाज होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, तो इसको इतना उछाल देते हैं, इतना उछाल देते हैं कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है, वो इसमें खो जाती है और उसको वाकई रियल समझ लेती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो बस यही चंद बातें हैं जो देखनी पड़ती है, लेकिन मीडिया वाले बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं, इतनी सी बात को बड़ा कर देते हैं। तो वो जो ऑडियंस में बात फैलती है, होता है ऑफिसरों से गलती होती है, मारना किसी और को चाहते हैं, मर कोई और जाता है, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी भी तो अपनी फैमिली होती है, वो अपने आप को बचाएंगे पहले। आप लोगों ने सबने फ्लाइट में सफ़र किया है, फ्लाइट में कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम पहले करें। उसी तरह की थी हमारी पुलिस भी होती है, पुलिस अच्छा करना चाहती है। और इसी ज़रिए, कहानी के ज़रिए हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि भाई ये एक इनकाउंटर था, रियल बनाया गया नहीं है, था, उसको हमने बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ड्रामाटाइज करके, स्क्रीन प्ले करके अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश किया। कहीं ना कहीं एक चीज़ हम लोग उसमें मिक्स एंड मिंगल अप करके अपने हिसाब से कहानी बनाई गई है, ड्रामाटाइज किया है। किसी ना किसी एक की तकलीफ है, एंटरटेनमेंट वैल्यू अच्छा है सर इसमें उसका। ये फिल्म देखने के बाद आप लोग अपने खुद ही बता, टच किसी का नहीं है, टच किसी, अगर किसी के घर का कोई बेचारा एनकाउंटर में चला जाता है तो अपने से जोड़ लेता है, तो ऐसा किसी से कोई कहानी किसी से जुड़ी नहीं, अलग।
अनिल सर, आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी को हम रोकना है, उसके रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप फिल्म के गाड़ी अंदर? को रोकने के लिए ब्रेक, ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल, लुब्रिकेशन सब कुछ लगता है। अब बेसिकली पॉलिटिक्स गेम ही ये है कि कैसे किसी की गाड़ी चलाई जाए और कैसे किसी की गाड़ी रोकी जाए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो कि पॉलिटिशियन बनने में बहुत मज़ा आता है, पावर की फीलिंग आती है। जैसे जज की चेयर पर बैठ के जज फील होता है आपको अपने पावर की कि इसको आप जेल भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो एहसास होता है। वैसा ही इस फिल्म में काम करके बहुत मज़ा आया। साबिर भाई से तो बहुत पुरानी पहचान है, जब इन्होंने कहा कि आपको आना है और अपने को ये करना, हम लोग ज़रूर करेंगे। वाकई अच्छी लाइनें थी, अच्छे डायलॉग थे, अच्छा सीन था, मज़ा। काफ़ी कुछ काम एक एक्टर का बहुत आसान कर दिया था साबिर भाई ने, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि यार इधर से टेक लो, उधर से टेक लो, इधर से टेक लो, कम से कम 8 टेक देने होते थे। बट मैंने जब साबिर के साथ हमने काम किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यार हम काम कर रहे हैं, हंसते खेलते आए, एक चाय पिए, दो चुस्की किए, भाई शॉट दिए, चले गए, बोले हो गया, हाँ सर हो गया। फिर नेक्स्ट वही गुजराती में बोलना। जब आप फिल्म प्लान कर लेते हैं, आपके माइंड में फिल्म होती है एक मेकर के, तो आपको पता है इस सीन में मेरे को इतना चाहिए, तो आप उतना ही लेते हैं। हाँ। जब आपको नहीं पता, जो आजकल टीवी में होने लग गया है कि साहब आप कैमरा ऑन, इस एंगल से पूरा शॉट लो, इस एंगल से पूरा शॉट लो, पूरा मेड क्लोज, दैट इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नोइंग व्हाट यू वांट, टेकिंग दैट मच एंड लीविंग द रेस्ट बिहाइंड। थक जाता है एक एक्टर जो है ना, वो थक जाता है, लेकिन इनके साथ काम करके हमको थकान महसूस नहीं हुई। वेरी हम क्लियर आते इन थे, हिज माइंड। सीन करते थे, चले जाते थे, फिर हमने कहा कि भाई कोई रिटेक देना है, बोले नहीं नहीं हमारे पास है, तो बस ऐसे हंसते खेलते बन गई। बेसिकली क्या है कि मैं एडिटिंग से हूँ और मेरे डैडी भी जो है एडिटर थे, ऑडियो मूवी तो हमने काम किया करते थे। हमने लगभग 1942 से लेकर 82 तक तो हमने काफ़ी फिल्में की। नाम रेडी? शेख इस्माइल नाम है उनका। उन लोगों ने मतलब रिपोर्टर राजू में फिरोज़ खान को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में फिर देरी वाला क्या संजीव कुमार को निशान में इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी मतलब आरसमनी वगैरह काफ़ी। तो मैं बचपन से एडिटिंग मूविला पे हम लोग देखा करते। फिर जब मैं शुरू हुआ तो एडिटिंग से ही शुरू हुआ, तो मैं शुरुआत में एडिटिंग में था। जब फिर डायरेक्शन में आया तो फिर रमेश जी से लेकर फिर आदमी में मुकुल जी के साथ में काफ़ी लोगों के साथ में काम किया। तो हमने सोचा कि ये जब से ये डिजिटल आ गया तो लोग क्या करते हैं कि पहले क्या हमारा प्रेशर होता था कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक यूज़ नहीं करेंगे, स्टॉक महंगा होता था। तो वो एक हमारा स्कूलिंग है कि जितना चाहिए उतना ही पहले ही डिफाइन कर लें। और मल्टी कैमरा सेटअप सभी लोग कहते हैं आज की तारीख में कि अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो भी लाइटिंग होती है उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट कैमरामैन कर सकता है, बाकी चीज़ें जो है बाद में फिर DI में करेक्ट किया। और